आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और आईसीटी जो मुकम्मल है ना, मैं उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो सेपरेट तो आती रहेंगी। ये एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस आईसीटी के कोर्स में क्या कुछ सिखाने वाला हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन्हें मैं रफली तौर पे यहाँ पे बयान करूँगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन्हें मैं बाद में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आईसीटी के हैं उन्हें हल्का फुल्का बयान कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि आईसीटी का ये जो कोर्स है वो किस तरह का है और आईसीटी कैसे काम करता है मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी सिखाई थी, तब मैंने आपको इन 3 कैंडल्स के बारे में बात की थी। अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये पैटर्न है अपना प्राइस एक्शन का और इसे आईसीटी में यूज़ किया जाता है। ये स्विंग हाई ये स्विंग हाई होता है और ये स्विंग लो। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है बनाने में, नाम लिखने में मिस्टेक हो गई है, असल में बना तो बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं ऐसे करूँगा कि आईसीटी की जो वीडियो है ये वाली, इसमें मैं आपको जो रफ बयान करूँगा, जो टॉपिक्स गालबन 5-6 टॉपिक हैं, जिसमें स्विंग हाई और स्विंग लो और ओटी लेवल्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकअवे गैप और वॉल्यूम गैप। और इसके अलावा लास्ट में डेली बायस। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो मुझे कहते रहते हैं, जो वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं कि भाई डेली बायस पर वीडियो बना दो। तो आज मैं आपको डेली बायस भी थोड़े थोड़े सिखा दूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि डेली बायस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है जब मैं आपको ये चीज़ें हल्का फुल्का समझा चुका हूँ तो आपको डेली बायस ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा। देखिए, मेरा जो डेली बायस है ना वो बड़ा मुश्किल से क्लियर हुआ था, क्योंकि मैंने चार्ट साइंस और कैंडल साइंस पढ़ी है। ठीक हो गया ना। मैं एक एक कैंडल के बिहाफ पे मार्केट को बैठ कर जज कर रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा फेयर वैल्यू गैप, कौन सा पीडीआर है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, कुछ भी है, वो काम किया है नहीं किया, रिएक्शन सही आ रहा है नहीं आ रहा है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है नहीं दे रही, ये कैंडल साइंस के ऊपर पता लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। कैंडल साइंस को आप कैंडल रेंज थ्योरी भी कह सकते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाता है। मगर जो कैंडल साइंस है ये इससे थोड़ा अपग्रेड चीज़ है। और चार्ट की भी एक साइंस होती है, भाई चार्ट कैसे चलता है। ठीक हो गया ना। तो आने वाली वीडियोस इन पर बनेंगी और ये आईसीटी से बिल्कुल हटकर एडवांस वीडियोस होंगी। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मैं खुद का कॉन्सेप्ट बनाऊंगा जो मैं आपको वीडियोस के ज़रिए आपको सिखाऊंगा। और मैं, क्योंकि आईसीटी सिर्फ एक अकेली कैंडल को फॉलो करता है, इन वाली को, लेकिन ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट में वो कैंडल्स डाल दूंगा और आपको दिखाऊंगा मार्केट उनके बिहाफ पर कैसे चलती है। कोई भी ट्रेडर जब भी ट्रेड करता है वो प्राइस के रिवर्सल पर ही ट्रेड करता है। आप जैसे मान के चलो बाय कर रहे हो ना एक पॉइंट से, वहाँ से रिवर्सल आएगा तभी आपको बाइंग मिलेगी, क्योंकि पहले मार्केट सेल आया होगा। ऐसा तो नहीं है ना आप रास्ते से सेल कर दोगे उठा के, या चलती हुई मार्केट में बाय कर दोगे। ऐसा करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पीडीआर तक आने देते हैं, देन हम इससे रिवर्सल लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो स्विंग आई है स्विंग लो है, ये मैं आपको रफ बयान कर देता हूँ। पिछली वीडियो तो इसके ऊपर काफ़ी एडवांस है, गालबन 48 मिनट की है वो वीडियो। तो मैंने उसमें आपको स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी और उसके फिर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं जब ये स्वीप होते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। देन चलते हैं, पहले देखते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट का फर्स्ट रफ टॉपिक है। ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखें, जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, यहाँ से ना मुझसे गलत हो गया। स्विंग लो में कैंडल नीचे की तरफ आएगी, देन एक नई कैंडल यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट करेगी। एक स्विंग लो ये हो गया, एक लो ये हो गया, एक लो ये हो गया और एक लो ये हो गया। ये वाला लो और ये वाला लो दोनों इस स्विंग लो के नीचे क्लोज नहीं हुए, तो ये मुकम्मल स्विंग लो बन गया। इसी तरह ये हाई भी स्विंग हाई बनेगा इसी तरह से। इस हाई के नीचे, इस हाई के ऊपर, इस हाई से ऊपर देखो दोनों हाई नहीं गए हैं, तो ये एक स्विंग आई है। और ये छोटे टाइम फ्रेम पर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया ना। तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर बेसिकली पकड़ते हैं जाकर, और बड़े टाइम फ्रेम पर हम इन कैंडल स्टिक्स को जज कर रहे होते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि स्विंग आई और स्विंग लो मार्केट में काम कैसे करते हैं। ये एक स्विंग आई है, आप ये देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है और इसके बाद मार्केट में नीचे क्लोजिंग आई है, जैसे कि मैंने आपको स्विंग हाई के बारे में बताया था। इस स्विंग हाई से लेके जब मार्केट ने इन लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब की है, ये देखें एक स्विंग लो है, ये भी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। सेकंड कैंडल के नीचे कोई सी भी कैंडल का लो नहीं है, तो एक स्विंग लो है। साथ ही ये वाली भी एक स्विंग लो है, ये वाला भी एक परफेक्ट स्विंग लो है। तो इनके नीचे जब लिक्विडिटी खाई और देन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आया था, उसके बाद ही मार्केट
यहाँ से रिएक्शन देता है और यहाँ पर एक स्विंग लो क्रिएट करता है कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल। ये देखिए इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं हुई, तो ये एक स्विंग लो है। अब जब यहाँ स्विंग लो बन गया है तो हमने इसको स्विंग हाई तक टारगेट करना है। जब भी ये मार्केट स्विप करेगी और ये इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप बना देगी, तो ये होगा कि यहाँ पे मार्केट का अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर रही है। ठीक हो गया ना। तो ये एक रिवर्सल साइन होता है, शार्प टर्न इसे कहा जाता है आईसीटी में, शार्प टर्न। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेक आवे गैप है। ब्रेक आवे गैप मैं आपको समझा दूंगा। ब्रेक आवे गैप को अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि ब्रेक आवे गैप मैं किसे क्या बोलता हूँ, आगे जाके भी समझा दूंगा इसी वीडियो में। ये ब्रेक आवे गैप है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद एक रिवर्सल लिया है, देन मार्केट अपने इस हाई को अचीव कर लेता है। अब मैं इसके आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बना के भी दिखा सकता हूँ, मगर ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ यहाँ से एक रफली आइडिया देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे डाल सकते हो और यहाँ तक आप इजीली टारगेट कर सकते हो अपने हाई को। आपको यहाँ पर 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। ठीक हो गया ना। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने इस स्विंग हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाई है और आप यहाँ तक इजीली इन्हें इस लेवल तक टारगेट कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आप करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मतलब ये यहाँ से एंट्री बनेगी और इस तरह से एंट्री नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करोगे ना तो आपको ज़्यादा आसानी से होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं एक सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको आईसीटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और काम कैसे करती हैं, इस वजह से मैं इसमें आपको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक हो गया ना। हाँ, आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपने ये वाला टॉपिक देखना, पूरे 48 मिनट की वीडियो इस टॉपिक पर आप डेली ट्रेड कर सकते हो इसके ब्याज पर। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पर मत देखना, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है और आप इजीली इन एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में, OTE। देखें, आपने प्राइस एक्शन में भी फिबोनाची का एक स्टक वो होता है टूल, आप उसे क्या करते हो, हाई टू लो मार्क करते हो। जैसे कि ये समझ लीजिए ये हाई है और ये एक लो है और एक हाई है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मार्क किया, ये 1% हो गया। ये 0 से लेकर 1 तक आपने मार्क किया, तो इसमें एक लेवल्स होते हैं 0.62 और 0.79। आप इन्हें इस तरह भी ले सकते हो भाई, ये 0.61 का लेवल है, 0.618 और 0.78 का लेवल जो कि मार्केट में होता है, और इससे ऊपर होता है 50 का लेवल। कुछ लोग क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये प्रीमियम है और ये डिस्काउंट है। अच्छा, प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में मैं आगे चल के बता दूंगा कि प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट ने किस तरह से रिएक्शन देना होता है। ठीक हो गया ना। अच्छा, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट किसी एक स्पेसिफिक लेवल तक मार्केट वापस आता है और उसके बाद दोबारा अपने ERL की तरफ बढ़ता है। ERL कहा जाता है इसे। ERL भी आपको आगे जब मैं बाय समझाऊंगा ना तो समझ आने लगेगी ERL क्या होता है। या आप कह सकते हो जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ना उसकी तरफ बढ़ता है इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद। ठीक हो गया। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर और SMC कोई भी ट्रेडर उसको ये आसानी से पता होगा क्या चीज़ है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लेवल ये होते हैं कि मार्केट में आप इन लेवल से सेलिंग या बाइंग करते हो। ठीक हो गया ना। ये जो लेवल है ये बिल्कुल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल है। जब मार्केट यहाँ पर आती है तो ये ऑलमोस्ट फुल डिस्काउंट एरिया में आ चुकी होती है। आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हो दोबारा अगर आपको यहाँ कोई कंफर्मेशन मिले। अच्छा, अब आपको कंफर्मेशन में दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन सी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से अभी तक एक भी, जब मार्केट ने वापस आ रहा था और मार्केट ने बाई की तरफ ही जाना था, लेकिन यहाँ पर एक भी एक ऐसा लेवल नहीं था जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता था। तो एक ही चीज़ यहाँ पर आखिरी में बचती थी और वो ये थी, ये ब्रेक आवे गैप, या आप इसको FVG भी कह सकते हो। ये छोटा सा बिल्कुल ब्रेक आवे गैप है। कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, वीके आई है लेकिन क्लोज नहीं हुई, तो आप इस तरह से एंटर कर सकते हो। SL मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बनाना सिखा दिया, आप SL फिलहाल यहाँ रख सकते हो। और यहाँ पर आप हाई तक टारगेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3.1/3.25 RR रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक बात और, ये -0.27 का लेवल भी आप टारगेट कर सकते हो। जब मैं पहले वीडियोस प्राइस एक्शन पर बनाई थी, अब तो खैर वो वीडियोस नहीं है मेरे चैनल पे, तब मैंने सिखाया था 0.27 का लेवल भी आप टारगेट कर सकते हो, 0.61 का लेवल भी, लेकिन ये बास टाइम नहीं आता। तो आप इसे अगर 0.27 का लेवल टारगेट करते हो तो बड़ा इजीली आपको ये मिल जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ फिबोनाची में, इम्बैलेंस
FVG में आ गई थी, तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ से दोबारा शार्पली एक बार ऊपर की तरफ दोबारा गया, लेकिन फिर उसको फेल करके देन यहाँ से बाई की तरफ गया है। ठीक हो गया ना। इसे कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये भी ICT हमें बनाना सिखाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे के बारे में। प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे होता है, अरे क्या है मतलब, ये आप इसको ये समझ सकते हो कि एंट्री के लिए लेवल्स होते हैं, यहाँ पर नंबर्स ऑफ ऑर्डर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं PD अरेज। PD अरेज प्रीमियम का P और डिस्काउंट का D, PD अरेज। ठीक हो गया ना, PD अरे। इसे हम कहते हैं, मैं जिस तरह से वीडियोज़ में लिखता हूँ या फिर अपने जो मैं सिग्नल्स देता हूँ तो उसमें लिखा होता है ये PD अरे है फला टाइम फ्रेम का, इसे हम कहते हैं PD अरे। एंट्री टाइम फ्रेम को हम PD अरे नहीं बोलते, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को PD अरे बोला जाता है, प्रीमियम एरे और डिस्काउंट एरे। ठीक हो गया ना। अब इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर लोगे। अभी मैंने पीछे जैसे आपको वीडियो में दिखाया, जैसे ही मार्केट इस डिस्काउंट में आएगा, अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा लेवल मिलता है ना, तो मार्केट फौरी तौर पे यहाँ से रिएक्शन देगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 60% से भी ज़्यादा मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। जैसी मार्केट, जब भी मार्केट बाय के ट्रेंड में होगा, प्रीमियम में हाई बनाकर मार्केट दोबारा एक बार डिस्काउंट में एंटर करेगा। यहाँ पर जितने भी लोग बाई में जो बाद में एंटर हुए होंगे उनके स्टॉप लॉस एंड करेगा, और जैसे डिस्काउंट में आएगा दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। अभी अच्छा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इस वजह से ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलें नहीं दे रहा। आने वाली वीडियोज़ में हर एक टॉपिक्स को सेपरेट एक्सप्लेन करूँगा, और उसके साथ साथ ना आपको कई एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरी आदत है, मैंने आपको पहले भी पापा साथ साथ एग्जांपल देता हूँ एक एक चीज़ के बारे में, ताकि आपको हर कंडीशन में ट्रेड करना है, बाकी आपको चार्ट पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना। अब मैं उसी प्रीमियम एंड डिस्काउंट रे को यहाँ पर लगाता हूँ, और मान के चले मार्केट यहाँ तक चला था। तो आप ये देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआवे गैप था, मार्केट उसमें आया है, और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया दोबारा। जैसे ही मार्केट ने देखें डिस्काउंट के अंदर टैप किया है, मार्केट दोबारा हाई की तरफ चला गया। मतलब आप यहाँ से एंटर कर सकते थे, ऐसे इसके नीचे डाल के आप TP यहाँ तक रख सकते थे। इसको कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। ठीक हो गया। अब हम ऊपर वाले भी मार्क करके देखते हैं, यहाँ पर मार्केट प्रीमियम से क्यों गया होगा, देख लेते हैं प्रीमियम से गया भी है नहीं। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रीमियम टू डिस्काउंट एरे है, ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये आपका प्रीमियम हो गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका था। मार्केट जैसे इस एरिया में एंटर हुआ है ना, तो फौरी यहाँ से रिएक्शन दे गया ऊपर की तरफ। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर मार्केट ने प्रीमियम से रिएक्शन दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डिस्काउंट में ही आता है और फिर रिएक्शन देता है, और बास टाइम मार्केट ऑप्टिमल एरियाज तक आता है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यहाँ पर बना के दिखाई थी ना, 0.62 और 0.79, मार्केट उन लेवल्स तक भी आता है, फिर जाके रिएक्शन देता है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे डिस्काउंट में एंटर होगा साथ ही प्रीमियम को हिट कर देगा। फिर हम इसी चीज़ को आगे शिफ्ट करेंगे, इस जगह पर लगाएंगे। अब इसको इसके साथ नहीं अटैच करना, बल्कि नए लेग के साथ अटैच करना है। मार्केट क्या करेगा, दोबारा इसी डिस्काउंट एरे में आएगा, यहाँ पर जो मज़ीद फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो होंगे उनसे रिस्पेक्ट लेगा, यहाँ से दोबारा प्रीमियम को हिट कर देगा। इस तरह से मार्केट ओवरऑल चलता रहता है। ठीक, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअवे गैप एंड वॉल्यूम गैप। वॉल्यूम गैप है ये, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था। अब इसमें ये देखें कि मार्केट में किस तरह से मार्केट काम करता है। सबसे पहली बात, कौन सा ब्रेकअवे गैप या वॉल्यूम गैप है, और कौन सा जो गैप रह जाता है वो फिल होता है, और कौन सा गैप जो है वो फिल नहीं होता। ये बात इंपॉर्टेंट है। बास टाइम हमारे जो बायस होते हैं वो इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। इसी वजह से जब तक मैंने ये लेवल नहीं सिखा रहा था ना, मैं आपको बायस के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। बायस बहुत एक टफ टॉपिक है, मैं उसके ऊपर अगर आपको 5 घंटे की भी वीडियो बना दूँ ना, वो ख़त्म नहीं होगा, इतना इंटरेस्टिंग है। और मार्केट चलेगा वैसे ही, जैसे मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा ना, मार्केट सेम उसी तरह से वर्क करता चलता जाएगा, क्योंकि बायस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मार्केट उसके बिहाफ पर काम करता है। IRL टू ERL, ERL टू IRL, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये एक फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इनके दरमियान फर्स्ट कैंडल के आई सेकंड थर्ड कैंडल का जो लो होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट इसमें टैप करती है, देन अपने इसी हाई को हिट कर देती है। अब आते हैं ब्रेकअवे गैप पर, BAG, ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, आप यहाँ पे इनमें फ़र्क देखें।
कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल के ऊपर जाके बॉडी क्लोज करी थर्ड कैंडल ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुई बल्कि अंदर क्लोज हुई है। जब मार्केट ये हरकत करती है तो इससे ये होता है कि मार्केट में जो गैप होता है वो ऊपर बनता है। यहाँ पर जाके मार्केट क्या करेगा, आपको यहीं से एंटर करना पड़ेगा अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो। इसको मैं ज़्यादा ज़्यादा ये कर पाता हूँ कि मैं इसके 50% के लेवल से एंट्री करता हूँ इस जगह से। एक्चुअल आपने इस कैंडल के नीचे डालना होता है, कुछ लोग यहाँ भी डाल देते हैं, वो थोड़ा कम सेफ होता है, इसके नीचे डालें। लेकिन जब आप इससे एंट्री करते हो ना तो आप इसके नीचे नहीं डाल सकते। बार टाइम मार्केट इसके नीचे आता है और इस आर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ये यहाँ पर आर्डर ब्लॉक नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आर्डर ब्लॉक होता है फेयर वैल्यू गैप की वजह से। लेकिन ब्रेक आवे गैप में ये जो कैंडल होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आर्डर ब्लॉक नहीं होती। और मार्केट क्या करता है, सिर्फ इसी एरिया में आता है, यहाँ पर ही 50% को ज़्यादा टेस्ट करता है। इसका एक और बेहतर हल भी है, अगर ये किसी बड़े टाइम फ्रेम पर बना है तो इसका जो आप ना सिंगल टाइम फ्रेम शिफ्ट करते चले जाओ, 4 आवर से 1 आवर पे आओ। जब आप 4 आवर से 1 आवर पे आओगे ना तो आपको हो सकता है इस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, तो आप उस फेयर वैल्यू गैप से एंटर करो, ना कि इस वाले से, क्योंकि ये ब्रेक आवे गैप ही फिल नहीं होना होता। मार्केट यहाँ से आएगा, यहीं से रिएक्शन दे देगा, इस हाई को हिट कर देगा। और ये जो है ये आप इसका अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हो, जब भी मार्केट अपनी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा होता है ना तो इस तरह की जब कैंडलें बन रही होते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने लिक्विडिटी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो कोशिश करता है कि डाउन लिक्विडिटी जल्दी से जल्दी अपनी हिट कर पाए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वॉल्यूम गैप पर। वॉल्यूम गैप क्या होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना विको के दरमियान ना गैप बनता है, लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और कैंडल की ओपनिंग प्राइस में जब भी गैप आता है नेक्स्ट कैंडल की, आप फर्स्ट कैंडल देखें, फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये है, और जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर खड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये तो यहीं से बिल्कुल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कैंडल का यहाँ क्लोज हुई, सेकंड कैंडल यहीं से बनना स्टार्ट हो गई, यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई और बनना यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इसे कहते हैं वॉल्यूम गैप। वॉल्यूम की वजह से आता है ये, तेज़ वॉल्यूम था मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो चुके थे, तो मार्केट में जब अगली कैंडल ओपन हुई है तो वो तेज़ी से शार्प ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, इस तरह के बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जैसे कभी वीक क्लोज होगा ना तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल जाएगा, या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। गैप अप ओपन होती है तो उसको वॉल्यूम गैप कहते हैं, गैप डाउन भी ओपन होती है तब भी उसे वॉल्यूम गैप ही कहते हैं। तो जो कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल की और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के दरमियान जो गैप बनता है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम गैप। और यहाँ पर ये ब्रेक आवे गैप बन चुका है, लेकिन बहरहाल ये मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम फिल हो जाना होता है। मैटर करता है हर चीज़ पर, हो सकता है यहाँ पर जब भी मार्केट स्विंग किसी एरिया से स्विंग लिक्विडिटी खाते हैं तब मार्केट ब्रेक आवे गैप को भी फिल कर देती है। मैटर कर रहा है हर चीज़ ना, सिंपली एक ही तरह से काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं क्या कह रहा था, कैंडल साइज और चार्ट की जो साइंस है, आप जिस दिन वो सीख जाओगे ना आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी कि मार्केट में कब ब्रेक आवे गैप फिल होगा, कब मार्केट में ब्रेक आवे गैप फिल नहीं होगा, कौन सी फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वॉल्यूम गैप फिल होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। ये सारी चीज़ें आप पता लगा पाओगे, आपको चार्ट पर बैठना पड़ेगा, बस ये काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, अब हम इसे चार्ट पर जाकर देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप को, ब्रेक आवे गैप को, वॉल्यूम गैप को भी। आम सी बात है, आप यहाँ पर देखें फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। अब जब मार्केट देखें आप, ये क्लोज हुआ है ना, आप नोट करें यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले फेयर ये सॉरी हाँ ये वाले गैप को मार्केट ने देख ले फिल नहीं किया, ये बन गया हमारा ब्रेक आवे गैप। तीनों गैप मैं आपको यहीं पर समझाऊंगा, और नेक्स्ट जब इन पे सेपरेट वीडियोस आएंगी तब तो आपको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कब ब्रेक आवे गैप फिल होगा कब नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट दोबारा इस ब्रेक आवे गैप में नहीं आया, मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया, लिक्विडिटियाँ डन की हैं, ये लिक्विडिटी थी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL टू ERL मार्केट चलता है, ये लिया, उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर भी ब्रेक आवे गैप बना था, मार्केट ने उसको इस वाले ब्रेक आवे गैप को फिल किया, इसको अभी भी नहीं किया। ठीक हो गया ना, ये ब्रेक आवे गैप इस वजह से फील होगा क्योंकि मार्केट एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ गई थी, इसकी वजह से जब मार्केट रिएक्शन देती है ना ताकि लोगों को ट्रैप कर सके, यहाँ इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनाई, लोग एंटर हुए, शायद इसके ऊपर एसएल डाले, किसी ने इस हाई के ऊपर एसएल डाले होंगे, दोनों को हिट कर दिए जाके, इस वजह से ये ब्रेक आवे गैप फील हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ना समझा दूंगा मैं सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक ना सिंपल सा टॉपिक है ताकि आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ आ जाए। अब
यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, ये मार्केट फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी इस गैप को फिल कर दिया, इस ब्रेक, ये फेयर वैल्यू गैप, हाँ सॉरी एक बार, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट यहाँ पर आया, इस वाले एरिया से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, यहाँ से आया मार्केट ने अपने इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड किया क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, और ब्रेकअवे गैप भी फिल हो गया। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी थी, इसके हाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाली थी, इसकी वजह से हल्का फुल्का रिएक्शन आने के चक्कर में मार्केट इस ब्रेकअवे गैप को फिल कर देती है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकअवे गैप को बड़े अच्छे से होल्ड किया। प्लस ये भी मैटर कर रहा है, मैं आपको ना अगला जो टॉपिक है ना ऑर्डर ब्लॉक के साथ, जब मैं इसको या बायस के साथ मैनेज करूंगा तब आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ देख सकते हैं मार्केट में इस ब्रेकअवे गैप के साथ यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का और बाइंग का, वो ओवरलैप हो गया था। ये एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में आपको सिखाया होगा, या फिर मैंने सॉरी अलहदा वीडियो जो मैंने बनाई है ना लिक्विडिटी पर तीनों, उसमें सिखाया था आपको कि एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, मार्केट में काम कैसे करता है। इसके साथ ये ओवरलैप हो रहा था, ओवरलैप तो नहीं हो रहा था, ये थोड़ा सा ऊपर था, तो मार्केट में ये एक अकेला पीडीआर था और ये एक सेपरेट पीडीआर था, ये मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप हो रहा था। बहरहाल दोनों को अच्छे से होल्ड किया है, ना ही फेयर वैल्यू गैप के नीचे का मार्केट क्लोज हुई, ना ब्रेकअवे गैप के। आप यहाँ से एंटर कर सकते थे और इजीली यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते थे, या फिर यहाँ तक। एक और चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो आपको ये बहुत छोटे लग रहे हैं, जब आप इनको 15 मिनट या 1 घंटे पे शिफ्ट करोगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से 1/3 1/4 इजीली रिस्क रिवार्ड रेशो आपको दे देंगे। लेकिन मैं वीडियो में आपको ये नहीं समझा रहा, इस वजह से कि आपको सिंपल ये समझा रहा हूँ कि आईसीटी काम कैसे कर रहा है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हर एक के ऊपर कई एग्जाम्पल दूंगा, आप हर चीज़ में मास्टर हो जाओगे बिल्कुल। ये समझ लें फर्स्ट कैंडल है वही, ये क्लोज यहाँ पर हो रही है, ठीक हो गया ना, तो नेक्स्ट कैंडल को यहाँ से बनना शुरू करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बनना स्टार्ट किया। तो ये जो गैप आ गया इसको हम कहते हैं गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम गैप। गैप इम्बैलेंस कह लो या वॉल्यूम गैप कह लो, वैसे तो वॉल्यूम गैप ही कहते हैं इसे। हमने क्या किया, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक हम लाइन ड्रा करेंगे और इसको यहाँ पर सेंड कर देंगे। मार्केट जब यहाँ पर आकर आपको रिएक्शन देना, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो यहाँ तक के लिए। इसको कहते हैं वॉल्यूम गैप। कैंडल की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस में जब ज़्यादा से ज़्यादा गैप आ जाता है या थोड़ा भी आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम गैप। अब यहाँ पे देखा आप, कोई वीक वगैरह भी तो बनी नहीं हुई जिसमें हम कहें कि मार्केट यार इतना जो फ़र्क आया है, तो ये बेसिकली वॉल्यूम गैप होता है। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम गैप। ये मार्केट में बहुत कम बनता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फेयर वैल्यू गैप से भी और ब्रेकअवे गैप से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉल्यूम गैप होता है। यहाँ पर इसने भी इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, अगर ये इसको रिस्पेक्ट अच्छे से दे देता तो बड़े अच्छे से काम करता है। यहाँ एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने इसके अंदर एंटर किया और यहाँ तक आप सेल कर सकते थे। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक, ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है एफएजी आ गई, ये फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई। अब मिटिगेशन ब्लॉक को समझो, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक में भी इम्बैलेंस होता है, तो ये इम्बैलेंस है, अगर नहीं भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिटिगेशन ब्लॉक कुछ और है, ये समझ ले कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस की तरह होता है छोटे टाइम फ्रेम पर, और बड़े टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह से दिखता है। एक यहाँ पर सेलिंग की कैंडल बनी, मार्केट नीचे की तरफ आया और जाके हाई की एक लिक्विडिटी खाई है मार्केट ने, और जब मार्केट दोबारा इसमें टैप करेगा तो आप बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए या हाई तक के लिए। और तो नंबर 3 पर है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक पे मैंने मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, चैनल पर वीडियो है, 1 घंटे से भी ज़्यादा की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारों को मैंने। हाँ अलबत्ता ये है कि मैं एक सेपरेट वीडियो इन पर लाजमी बनाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिले, ताकि आपको ट्रेड करने में मज़ा आए। ठीक हो गया। ये देखें कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में एक ही फ़र्क होता है। यहाँ से पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया है और नीचे आया है, पहले स्लो से लिक्विडिटी खाई है, यहाँ पे नहीं खाई, यहाँ मार्केट कहीं ऊपर नहीं गया, ये मार्केट यूँ ही गया है, सिर्फ ऊपर से लिक्विडिटी खाई है यहाँ से। मतलब ये समझ लीजिए ये मार्केट यूँ आया है, यूँ गया और यूँ जाके दोबारा अपनी लिक्विडिटी हिट कर दी है, या फिर आप इसे ये समझ सकते हैं ये और ये और ये। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट क्या करता है, स्विंग लो से भी नीचे से लिक्विडिटी खाता है और स्विंग के हाई के ऊपर से भी लिक्विडिटी खाता है। देन जो यहाँ पर एक कैंडल बनी होती है जिसने लिक्विडिटी खाई होती है और एक रिवर्सल कैंडल होती है, उसको हम ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में चल के दिखाता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता, क्या ब्रेकर होता है, क्या मिटिगेशन होता है, क्या ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होता है। ठीक हो गया ना। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मार्केट में आपको बताना तो पड़ेगा।
ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, क्योंकि ये इंटरनल कैंडल बन गई है। वैसे आईसीटी में इंटरनल कैंडल की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया ना। मैं थोड़ा सा घटी इनको वैल्यू देता हूँ। ये एक फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है। तो हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप क्या कर सकते थे, यहाँ से सेल कर सकते थे यहाँ तक के लिए। वन बाय टू या वन बाय थ्री बस फॉलो किया करो, ज़्यादा ना स्ट्रक्चर के आखिर तक जाने की कोशिश ना किया करो। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें जीत पाओगे। कुछ लोग ये करते हैं, सोचते हैं 1/10 एक ही बार ले लो, उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती 1/2 आपने ज़ाया कर दिया, फिर आपने एक एसएल भी लगवा लिया तो वो 3 आर तो आपका वैसे ही लॉस हो गया, जो आपने 2 आर ज़ाया किया ट्रेड का। मैं 2 आर 3 आर ही बुक करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बुक करता। ठीक हो गया ना। इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मेरे जो इमोशन है वो ट्रिगर नहीं होते। मुझे यकीन होता है मैं 1/2 तक चला जाऊँगा। जब मुझे यकीन नहीं होता मैं 1/2 तक भी नहीं जाऊँगा, या तो मैं ट्रेड नहीं लेता या फिर मैं उसे उस लेवल पर काटता हूँ जहाँ पे मुझे यकीन होता है यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगा। अगर कोई अच्छी ट्रेड है, पक्की ट्रेड है, मुझे पता है यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, तो मैं वो उतना ले लेता हूँ बड़े अच्छे से, उसको फिर मैं मैनेज करता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसे हम कहते हैं, ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और ये यहाँ पर एफवीजी बन गया था, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया। ये ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपल है। आप यहाँ पर ये देख, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ गया और देन यहाँ से एक लिक्विडिटी ली है। सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इस हाई साइड की भी लिक्विडिटी ले ली। तो जब मार्केट इस कैंडल में, आप यहाँ पर ये देखें, लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले जो इसके अंदर आपको एक सेपरेट टाइप की कैंडल दिख रही थी, यानी कि जिसका कलर ब्लैक से अलहदा था, तो वो कैंडल आपके लिए एज ए ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ब्रेकर ब्लॉक ड्रा भी करके दे देता हूँ। ये कैंडलें, इसके अंदर सारी के सारी ग्रीन कैंडलें मर्ज हो गई हैं, तो ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है। आप ये देखें, मार्केट यहाँ पर आया है, आपने यहाँ से बाय करना था और यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते थे। ये एक ब्रेकर ब्लॉक की परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ तक बाय करते, 1/3 1/4 आ रहा है, 1/2 लेते, आपको यहाँ जल्दी मिल जाता। इस तरह से आप अपनी टारगेट को बड़े अच्छे से अचीव कर सकते हो। ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक भी ढूंढ लेते हैं हम कोई अच्छा सा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल हो। मिटिगेशन ब्लॉक में ना थोड़ा सा विक के सामने ना वो अलाइन हो जाए ना, तो वो एक काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल बन जाती है। ये इसके बिल्कुल सामने एफ अलाइन हो गई है। एफ और मार्केट ने, आप ये देख सकते हैं किस तरह से बड़े ही अच्छे से इसे रिस्पेक्ट किया है। ये अगर इसके साथ मिल जाता तो फिर ये वही ब्लॉक हो जाता, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इस बार ये इसकी विक के साथ ओवरलैप हुआ है, तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ये देखें, ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ आने के बाद जब ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया तो सेम इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए हाई की तरफ गया। ये रेजिस्टेंस, ही रेजिस्टेंस ब्रेक की, देन इसे ही सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला गया। जिस तरह से इसमें एंट्री आपको यहाँ से करनी होती है, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे डाल सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बनाओ, यहाँ ना बनाओ ना। और इस हाई तक आप इजीली टारगेट कर सकते हो 1/2.3 रिस्क रिवार्ड रेशो, या फिर 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो आपको यहाँ पर बड़ा ही आसानी से मिल जाता। यहाँ से डायरेक्ट भी मिल जाता है, लेकिन ये एक तरीका कार नहीं है स्टॉप लॉस रखने का। आप छोटे टाइम फ्रेम पर जब भी मार्केट यहाँ पर आया था, आप अच्छे से रिएक्शन लेके छोटे टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकते थे। ठीक हो गया ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पर एसएल भी लग जाता, क्योंकि आप इस वीक के नीचे एसएल डालते और ये इस वीक ने खाया है। देन जब मार्केट दोबारा इधर आते तो आप इससे भी बाय या सेल कर सकते थे। मैं यहाँ से भी बाय और सेल आसानी से कर सकता था, और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालना था मैंने, और इसी हाई को मैंने टारगेट करना था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर। 1/1 तो यहाँ भी हिट हो गया। 1/1 तो खैर मजाक ही है, तो कभी भी आप इजीली अपनी टारगेट ट्रेड में ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर 1/1 है। बड़े टाइम फ्रेम से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे ना इसी ट्रेड को, ये आपको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया ना। इसे कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अब इसकी एक थोड़ी सी मैं यहाँ पर रफ एग्जांपल दे देता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है ब्रेकर और मिटिगेशन में। ये हो गया मिटिगेशन, ये रेजिस्टेंस ही बिकम अ सपोर्ट किया, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक हो गया ना। और ब्रेकर क्या होता है, आगे नीचे आएगा और जाएगा, देन इसी लो की लिक्विडिटी खाएगा। पहले इस लो की लिक्विडिटी खाएगा, देन फिर उसके बाद क्या करेगा,
इस हाई की लिक्विडिटी खा लेगा। इस हाई की लिक्विडिटी खाने के बाद इस पूरी लैग में यहाँ पर अगर आपकी मुखालिफ कैंडल बनती है, मुखालिफ कैंडल ये सेलिंग की लैग है ना, इसमें जो बाई की कैंडल होगी वो आपका ब्रेकर होगी। कुछ लोग ये करते हैं ये वाली कैंडल ही ब्रेकर बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रेकर वो होती है जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक हो गया। मान लो वो यहाँ पर बनी तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय कर सकते थे, ठीक हो गया ना। छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो होता है, आप अप्लाई करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगी। बात करते हैं डेली बायस के बारे में। डेली बायस क्या होता है? देखिए बात अब बड़े ना यहीं पे गौर से सुन लोगे ना तो आपको ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में आपको कभी बायस को ज़्यादा डिटेल से फिर समझना ही नहीं पड़ेगा। मेरा असूल है, पूरे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लो है ये हाई है, प्रीमियम टू डिस्काउंट आप इसको यहाँ पर ड्रा करो। जो मैंने प्रीमियम डिस्काउंट, जो एरिया डिस्काउंट में है मार्केट वहाँ से बाई जाएगा। उस एरिया में हो सकता है यहाँ पर 2 एफवीजी हो, किसी से भी जा सकता है। इसका एक ही हल है, मान के चलें नीचे हो सकता है यहाँ पर ब्रेक आवे गैप, तो वो फिल नहीं होना होता, जैसे मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू गैप ने फिल होना होता है। तो हो सकता है एक फेयर वैल्यू गैप हो, एक ब्रेक आवे गैप, तो आपने फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है यहाँ तक के लिए। एक और भी कंडीशन हो सकता है यहाँ पर, इसको IRL कहा जाता है ना, फेयर वैल्यू गैप को, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, IRL टू ERL, ERL टू IRL, मतलब मार्केट ERL जाने के बाद दोबारा IRL में आता है। ERL IRL IRL टू ERL फिर IRL, हो सकता है वो अगला IRL यहाँ बने फिर ERL, ठीक है ना। इसको हम डेली बायस बोलते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है, छोटा सा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट में समझा दूंगा। हाँ रफली समझा सकता हूँ। मार्केट में मैंने अभी आपको जैसे कहा ना, मतलब हो सकता है नीचे ब्रेक आवे गैप वो नहीं फील होगा, यहाँ पर FVG बने, आपने इससे रिएक्शन ले लें। हो सकता है यहाँ पर 2 FVG बनने, तो अब तो कोई भी काम कर सकता है, दोनों हो सकता है डिस्काउंट में हो। और इसके अंदर तो वो भी थ्योरी नहीं है कि जी जो ट्रू डे ओपन के नीचे हो उससे बाय या सेल कर, ये तो D1 का टाइम फ्रेम है या फिर 1 वीक का, वहाँ तो ट्रू डे ओपन या ट्रू डे वीक या ट्रू वीक ओपन, ट्रू मंथ ओपन कोई लगेगा नहीं वहाँ कुछ भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अब आपने बड़ा गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर ना, जिस टाइम जिस लैग में ये PDRA आएंगे जिससे मार्केट ने रिएक्शन देना IRL टू ARL, तो एक जगह पर ऐसा होगा कि FVG अकेला खड़ा होगा, लेकिन दूसरी जगह पे यहाँ पे कोई FVG के साथ ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक ओवरलैप हो जाएगा, मतलब बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा होगा। तो वो जो PDRA होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, वहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मार्केट उस चीज़ को फेल कर देता है और FVG की तरफ बढ़ता है, तो वो जो आपका बायस होगा, वो चाहे डेली बायस है या वीकली बायस है या फिर मंथली बायस है, वो कमज़ोर हो चुके हैं। बायस कहते हैं ट्रेंड को, रुझान को मार्केट के, ठीक हो गया ना। इस चीज़ को बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपने समझना है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लोग ये कहेंगे बस मार्केट IRL टू ERL चलेगा, ये IRL है वो ERL है, ये ERL तो IRL आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। मैं पूरे दिन चार्ट पे बैठा होता हूँ, मुझे पता है मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैं देखता हूँ मार्केट में जब भी मार्केट किसी अकेले फेयर वैल्यू गैप या फिर उससे नहीं रिएक्शन देता, यार किसने कह दिया आपको, एक चीज़ हो सकती है 2 अकेले फेयर वैल्यू गैप खड़े हो तो जो डिस्काउंट में आ गया उससे रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब भी मार्केट इस तरह की कोई भी कंडीशन क्रिएट करता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल्स क्रिएट हो चुके होते हैं छोटे टाइम फ्रेमों पे भी। छोटा टाइम फ्रेम जब बड़े टाइम फ्रेम के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाता है तो वहाँ पर एक मजबूत लेवल बनता है। तो आपके उस नीचे पड़े हुए फेयर वैल्यू गैप की कोई अहमियत नहीं है मेरे भाई, ठीक हो गया ना। अगर मार्केट इसी को डिसरिस्पेक्ट करके आ गया है, फिर बहुत कम चांस है, बहुत ही कम, कि मार्केट नीचे वाले FVG से रिएक्शन देगा ERL तक, ठीक है। अब इसको मार्केट में चलते हैं और वहाँ जाके समझते हैं मार्केट कैसे काम करता है। ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है, जब मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो लाऊंगा ना, उस दिन आप ये देखना कि मार्केट किस तरह से वर्क करेगी इसके मुताबिक, और उसी दिन मैं आपको इसका पूरा काला चिट्टा खोल के चला जाऊँगा। उसके बाद आपको यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, एंट्री बनाना सिखा दूंगा। बायस, नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट SL रखना होता है, SL को कहाँ रखना है, एंट्री बता दूंगा, कॉन्टेक्स्ट, नैरेटिव और बायस। ये एक ऐसा टॉपिक होगा 5 चीज़ों को मिला के, जिसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, ठीक हो गया ना। और ये IRL टू ERL मार्केट बहुत अच्छे से प्ले होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा IRL ERL काम करेगा।
हायर टाइम फ्रेम का कब भी कोई लेवल आएगा वो रिस्पेक्ट होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ कोई लेवल है और बड़े टाइम फ्रेम का लेवल उसके नीचे पड़ा है तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को ही जाके रिस्पेक्ट करेगा, आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो मिस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने मार्केट में नोट की है, मार्केट IRL टू ERL बड़ा मुश्किल से चलता होता है। मतलब मार्केट यहाँ से बड़ा ड्रामे करके पहुंचेगा, कभी कभी ऊपर पहुंच, लेकिन जब भी मार्केट ERL टू IRL बढ़ रहा होता है ना, इस तरह की एंट्री में बड़ी पसंद करता हूँ लेना, क्योंकि ये मेरी बड़ी तेज़ी से टीपी हिट करती है और ये बड़ा अच्छे से डाउन लिक्विडिटी मारी जो है ना वो टारगेट होती है। तो मार्केट में चलते हैं, समझते हैं कि हमने इसको किस तरह से समझना है, डेली बायस मार्केट में काम किस तरह से करता है। देखें, अब मैं यहाँ पर आपको ना बड़ा ही जो चीज़ दिखाऊंगा ना, आप उस चीज़ को बड़े ही अच्छे से समझ पाओगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, ये एक लो पॉइंट है बिल्कुल, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई बन गया है। आप यहाँ पर ना प्रीमियम टू डिस्काउंट एरे मार्क करो। अब देखो हर चीज़ ना मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगा जो जो मैंने आपको सिखाया। ये सारा एरिया डिस्काउंटेड, ये प्रीमियम, तो प्रीमियम से कभी भी मार्केट में बाय नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ FVG, लेकिन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये कल का पुल से रिएक्शन दिया, देन उसे फेल कर दी। फिर वो अकेला PDRA था, यहाँ पर मार्केट में मल्टीपल PDRA ओवरलैप हो गए। मैं समझाता हूँ कैसे ओवरलैप हुए बड़ा। अब ये जो मैं आपको समझाऊंगा ना यार, ये बड़े, अगर आप इसको एक बार इसको समझ लो, आपका दिमाग खुल जाएगा इस चीज़ से कि कैसे काम किया है। मैं ये हो गया आपका, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको हो गया मिटिगेशन एरिया, यानी कि सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस है। देन ये उसके साथ ब्रेकर भी है, क्योंकि इसने पहले सेल साइड से लिक्विडिटी खाई है इसकी, इस लो की, और देन उसके बाद हाई साइड से लिक्विडिटी खाई है। ये ब्रेकर भी है और आप इसको एज ए मिटिगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके भी अलावा मार्केट में यहाँ देखिए एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। बाय के स्ट्रक्चर में हर सेलिंग कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होती है। मार्केट वहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे ओवरलैप हुए हैं मार्केट में, वहाँ से ही रिएक्शन आया है। आप ये देख सकते हो मार्केट में सेम उसी जगह से रिएक्शन आ रहा है, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट किया है। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट में यहाँ पे ब्रेक आवे गैप बन गया, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर चुकी थी, तो इसको फाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मार्केट ने यहाँ से इसको फिल किया है, फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन इस हाई को डन नहीं किया, मार्केट दोबारा वापस आया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ब्रेक आवे गैप है पर प्रीमियम में ये वाला एक बाकी बचा हुआ था, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, और उसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक अभी बाकी था। मार्केट ने इसको टैप किया, उसके बाद गोल्ड ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गया है। और इस पूरे जोन में आप ये देखें कि कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं बचा जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू हमारे पास हो। तो ये एक ब्रेक आवे गैप बचा हुआ था, मार्केट ने जब यहाँ से एक रिएक्शन दिया तो हम इसी ब्रेक आवे गैप से बाय कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए हम ये भी कर सकते थे कि हम इसे 1 वीक पे शिफ्ट करते और यहाँ से कोई कंफर्मेशन लेके बाय करते यहाँ तक के लिए, इस हाई तक। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया और यहाँ जाके एक स्विंग हाई क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पे मिटिगेशन एरिया था, लेकिन आज तक मार्केट ने इसको होल्ड रखा हुआ है। मतलब मार्केट यहाँ पर मुड़ के उसके बाद आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये हुआ था कि जो अपना कोरोना का उस वक्त टाइम था और बहुत बुरी कंडीशन थी। तो ये 2020 है, ये 2019 आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं। मार्केट में गोल्ड मूवमेंट फास्ट हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये भी होता है, फंडामेंटल के जो डाटाज होते हैं ना गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले हो रहे होते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना ही रखना होता है। फेयर वैल्यू गैप तो ये भी था, लेकिन ये था कि ये ज़्यादा चीज़ों से ओवरलैप हो रहा था, तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कोरोना का टाइम था, 2019-2020 के और टाइम है, तो मार्केट ने क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया है। देन मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर मार्केट ने अपने इन एरियाज में से एंट्री उठाई है। ठीक हो गया, हो सकता है यहाँ पर मार्केट ने अपने 1 वीक के कोई लेवल हो जिससे मार्केट यहाँ पर रिएक्शन आया है और यहाँ तक मार्केट ने अपने टारगेट अचीव किया। लाजमी नहीं हर चीज़ में इसी टाइम फ्रेम को फोकस रखा जाएगा, अलग-अलग टाइम फ्रेम होंगे, अलग-अलग कंडीशन होंगी। कभी कभी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप कर रही होती है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी नहीं
जिसकी वजह से हम बाय कर सकते थे। ये एक बस थोड़ा सा इकट्ठा हो चुका था, जिसको हम एल्गोरिथमिक आर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते थे। लेकिन क्योंकि 1 वीक का यहाँ कोई लेवल होगा तभी मार्केट इसकी वजह से यहाँ से रिएक्शन दे के ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आया और इस ब्रेक आवे गैप को फिल किया है, देन ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से मार्केट ने दोबारा अपने उसी लेवल को टैप किया और ये समझ लें कि रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे इस एरिया को यूज़ किया गया है। मार्केट दोबारा हाई के ऊपर बनाते चला गया है, ये हाई बना है। और ये भी वो टाइम था बिल्कुल 2023 का, जिस टाइम पे बाहर चल रही थी इसराइल और फ़लस्तीन में। उस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आई थी और मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा था। ठीक है, ये मार्केट ने 2 मंथ होल्ड किया, उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब कंडीशन ये है कि मार्केट में 2 एरियाज इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये प्रीमियम में और ये डिस्काउंट में, और ये आपको पता है मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये ब्रेक आवे गैप बन चुका है। तो इसमें ये कि 50-50 चांस है कि मार्केट यहाँ पर आए, ज़्यादा से चांस है कि मार्केट यहाँ से ही अपने ERL की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है डेली बायस। बास टाइम मार्केट क्या कर रहा होता है कि IRL टू ERL चल रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता असल में मार्केट में ये तो ERL है, लेकिन IRL कौन सा काम करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, अभी बता तो कोई भी नहीं सकते इस तरह से। लेकिन ये कि ज़्यादातर चांसेस इसके हैं क्योंकि ये ब्रेक आवे गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप टैप होकर रिएक्शन देता है। अब ये कि ये कैंडल अभी 1 घंटा 45 मिनट में क्लोज होने वाली है, मंथ की कैंडल। मार्केट इस लो के नीचे से और इस लो के नीचे से लिक्विडिटी खाएगी, इसमें टैप करेगी, हम यहाँ तक बाइंग देख सकेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रिएक्शन देती है तब, अगर यहाँ से मुझे रिस्पेक्ट लेनी है ना किसी भी कैंडल की, तो नवी कैंडल इसके नीचे से लिक्विडिटी खाए और इसके हाई के ऊपर क्लोज हो इस वाली कैंडल के, या कम से कम इस वाली के, तो वो एक रिस्पेक्टेड कैंडल होगी। ठीक है ना। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ें हैं, वो आपको आके आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा। डेली बायस वैसे डेली पे भी आप चेक कर सकते हो, इसी तरह से काम करते हैं। एक चीज़ और डेली बायस में जो काम करती है वो आपको मैं समझाता हूँ। जब भी मार्केट ये हाई बनाया मार्केट ने, ये समझ ले मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई है, ऊपर क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट डे हमारे जो बायस होंगे वो, या नेक्स्ट मंथ हमारे बायस होंगे वो बुलिश होंगे। मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा। अच्छा, जब मार्केट ने नेक्स्ट मंथ की हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो अगली बार भी हमारे जो बायस होंगे वो इसी साइड, इसी डायरेक्शन के होंगे। इसे कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं। ठीक है, 1 वीक और 1 मंथ पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। 1 डे के ऊपर थोड़ा सा बायस के साथ इसको मिलाना पड़ता है। इसे कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं, कैंडल साइंस भी कहते हैं। कैंडल साइंस इससे ज़्यादा एडवांस है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सिखा दूंगा, अभी उसका टाइम नहीं आया। ये वाले बायस डन हुए, लेकिन कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। सॉरी, हाँ, ये तो इसके ऊपर क्लोजिंग थी। अब मार्केट ने क्या करना था, इसके ऊपर अगले बार हमारे जो मंथ के बायस थे वो यहाँ थे। मार्केट 2 मंथ होल्ड किया, लेकिन आखिरकार इसके नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठा, इसी के हाई के ऊपर से लिक्विडिटी उठाई। फिर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो नेक्स्ट बार टाइम भी हमारे बायस जो थे वो इसी साइड के थे। मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया और देन इसी साइड के बायस डन किए। अब क्या है कि मार्केट ने ऊपर जाके इस साइड के बायस थे वो, जो अब अगली बार नेक्स्ट टर्न होने थे, लेकिन कैंडल यहाँ तक क्लोज हो चुकी थी। अब देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी रिजेक्शन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक अब सोचेंगे कि यार मार्केट अब इधर आएगा, इधर नहीं आना था मार्केट ने, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर क्लोज हुई थी, तो हमारे नेक्स्ट बायस भी नेक्स्ट मंथ हमारे बायस इस साइड के थे, तो हमने ये देखे मार्केट ऊपर की तरफ ही गया, उस बायस को डन किया। अब ये कि ये कैंडल इंटरनल क्लोज हो गई है, अब हमारे बायस किस साइड के हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश होगी हमारे जो ये बायस हैं ये वाले और ये वाली लिक्विडिटियों को डन करेंगे। ठीक है ना, देन उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट डे हमारे बायस किस तरह से, या फिर नेक्स्ट मंथ हमारे बायस किस तरफ है, और नेक्स्ट वीक किस तरफ है हमारे बायस। 4 आवर पे भी थोड़ा अच्छे से काम करती है ये चीज़। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। ये ICT का बेसिक सा इंट्रो था, और ICT को आपको पता ही इनर सर्कल ट्रेडर ने बनाया है, जिनका नाम है माइकल जे डल्स्टन का। गालबन 30 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने ICT को बनाया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि 7-8 साल से ICT कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ICT SMC से ज़्यादा एडवांस चीज़ है और बहुत अच्छे से काम करती है मार्केट में। आप इसको अगर सीख लेते हो ना, तो आपकी ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी चेंज हो जाती है। एक ऐसी चीज़ है जो आके आपको बता सकती है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी।
मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एडवांस मार्केट में अभी इस दौर में कुछ आ सकता है। मुझे यकीन है कि जैसी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर उस लेवल की वीडियोस हर क्रिएटर नहीं देगा। कुछ लोग अब बना रहे हैं और जान छुटवा रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे ये वाला PDRA काम करेगा, ये वाला काम करेगा, सिर्फ बस कह रहे हैं ये भी IRL है वो भी IRL है। काम कौन सा करेगा भाई, जो उसमें पड़ा होगा। बाज़ टाइम में होता है मार्केट प्रीमियम वाले से काम कर जाता है, फिर क्या करोगे? उसका रीज़न कोई भी नहीं बताएगा आपको। उसका रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि वो ब्रेक अवे गैप होगा जिसको आप डिस्काउंट में लेके बैठे होगे। वो फिल नहीं होना होता जब तक कि मार्केट ERL को ना डन करे, वो बाद में होना होता है, घूम के फिल होना होता है। मार्केट फिर प्रीमियम वाले में अगर IRL होगा प्रीमियम से काम करेगा। ये लोग आपको बताएंगे नहीं कभी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बताएंगे कहाँ से, उनको खुद नहीं पता, उन्होंने आपको क्या बताना है। तो जो लोग चार्ट पे बैठते हैं और काम करते हैं ना, ये उनसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सारे दिन यहाँ पर बैठा होता हूँ ना, मुझे अपने चीज़ के ऊपर भरोसा है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। मैं एक एक चीज़ को नोट कर रहा होता हूँ बैठ के। आप ये देखिए, मैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करने के लिए भी मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज करके बैठा हूँ। ये देखें, ये तो मैंने अब ड्रा किया ना, ये IRL से लेके ERL तक मैं ड्रा करके बैठा हूँ। आप पिछले वीडियोस मेरी जाके देखें, मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अभी इस वक्त, अभी पिछले वीक, उसमें मैंने बताया था आपको मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक बढ़ेगा और उसके बाद इस IRL में पहुंचेगा। ये ड्राउन लिक्विडिटी था हमारा, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर से रिएक्शन दे गया है, ये वाला ड्राउन लिक्विडिटी का बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर से रिएक्शन दे गया, देन अब जैसे नेक्स्ट वीक ओपन होगा ना, ये डन हो जाना है सारा कुछ भी नहीं बचना है इसमें पीछे। फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ IRL में आएगा और उसके बाद ERL की तरफ बढ़ेगा। यहाँ आने के चांस बिल्कुल कम है, यहाँ आने के चांस बिल्कुल ज़्यादा है, और यहाँ से रिएक्शन के चांस बिल्कुल। ये FBG है, ये ब्रेक अवे गैप है, चाहे ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये आपको समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये अगर फेयर वैल्यू गैप होता, ये कैंडल अंदर क्लोज हुई होती, इसके हाई के ऊपर ना क्लोज हुई होती, तो मार्केट इस IRL को छोड़ देती, क्योंकि प्रीमियम था, ये डिस्काउंट में मार्केट इसको प्ले करती, क्योंकि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। तो ये मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम है, ये डिस्काउंट में पड़ा है, ठीक हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये बातें सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इतनी इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।